हाय देयर, आई एम तेज पाठक, वेलकम टू इग्नाइट एकेडमी। आज इस वीडियो में जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है बीएचयू बीएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस या फिर आईसीएआर या फिर यूपी कैडेट। अब एक्चुअली मैं इन दो यूनिवर्सिटी के साथ मैंने ये तीन यूनिवर्सिटी का नाम किस लिए लिया क्योंकि जो एग्जाम पैटर्न होता है इन तीनों का सेम है, सिमिलर है। इन सब में सेम टाइप के क्वेश्चन सेम टॉपिक्स को भी उठा के पूछता है। बस ये होता है कि थोड़ा बहुत क्वेश्चन डायनामिक हो जाता है, मतलब उसी रिलेटेड चीज में एक दो क्वेश्चन अंतर हो जाते हैं। तो टॉपिक सेम होती है, सब कुछ बेसिक होता है, इसलिए हम इन तीनों को एक साथ देखते हैं। तो सबसे पहली बात ये होती है कि एंट्रेंस की तैयारी के लिए जब आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपकी शुरुआत वहीं से हो जाती है कि अब आपको आगे क्या करना है आप फिक्स कर चुके हैं, डिसाइड कर चुके हैं। तो बीएचयू एंट्रेंस के बारे में बात करते हैं, बीएचयू या फिर आईसीएआर। तो टॉपिक सेम होता है, सब कुछ सिमिलर होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता, कोई स्पेशल डिफरेंस नहीं होता। अब देखिए बेसिक से क्या क्या होते हैं, पेपर आप लोगों ने देख लिया होगा। अब बुक की बात करते हैं तो मार्केट में जो बुक अवेलेबल है इससे रिलेटेड वो बहुत लिमिटेड बुक अवेलेबल है। जैसे कि अगर आप नॉर्मली यूपी में हैं तो आपके पास बहुत लिमिटेड बुक्स अवेलेबल होती हैं और 12 पास आउट करके आप लोगों को नॉलेज नहीं होता था तो क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। पहली बुक जो आप लोगों को अवेलेबल होती है वो अरिहंत की है या फिर प्रतियोगिता साहित्य सीरीज की है। तो ये बुक्स सच में बहुत अच्छी होती हैं, काफी अच्छी है। पर प्रॉब्लम वहां पे नहीं आती, प्रॉब्लम तब आती है जब आप लोग 2000 से 2000 क्वेश्चन पाते हैं, वो सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, आपने उसको लर्न कर लिया गया, एग्जाम में इतनी क्वेश्चन सिमिलर नहीं हुआ, तब आपको समझ आता है नहीं ऐसे पढ़ाई नहीं करनी थी। तो बस उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखिए बीएचयू एंट्रेंस बीएचयू के अलावा जो आईसीएआर वगैरह मैंने बोला तो उसके एंट्रेंस की तैयारी की बेसिक जरूरत होता है। अरिहंत की बुक बहुत अच्छी है, वो 2000 टॉपिक जो दे रही है वो बिल्कुल सही देती है, ऐसा नहीं कि वो गलत देती है। पर उसको पढ़ने का एक तरीका होता है, वो तरीका ये होता है कि जब आप किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में हम लेते हैं, अगर आप अरहर को पढ़ रहे हैं, अरहर का बॉटिकल नेम उसने दे दिया कैजेनस का जान, तो कैजेनस का जान तो आप लोगों ने पढ़ लिया और आपके एग्जाम में क्या पूछ दिया कि कैजेनस का जान जो है इसका बॉटिकल नेम है ये कैजेनस का जान अरहर का। लेकिन अगर आपसे वही क्वेश्चन पूछ देता है कि इसका क्रोमोसोम नंबर क्या है, तब आपके लिए ये क्वेश्चन बन जाता है। तो होता यह है कि जब आप उसकी तैयारी कर रहे होते हैं तो उसने आपको बस अरहर दे दिया, तो आप उस अरहर टॉपिक को अच्छे से रिसर्च करिए, उसके बारे में कंप्लीट डिटेल जानिए, देन आप एंट्रेंस के लिए तैयार होते हैं। तो ऐसे होता है बेसिक एग्रीकल्चर की तैयारी। अब होता यह है कि आप लोगों को नॉलेज नहीं होता कि कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, कौन कौन सी नहीं पढ़नी चाहिए। तो बेसिक मैं आपको बता दूं कि 5 से 6 सब्जेक्ट है, जिसको आप प्रॉपरली पढ़ लेते हैं तो आप लोग पूरा प्रिपेयर हो जाते हैं। वो पहला सब्जेक्ट ये होता है कि आप एग्रोनॉमी पढ़िए। एग्रोनॉमी क्या है, ये सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, इससे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नियर अबाउट 5 to 6 क्वेश्चन 50 में से होते हैं। दूसरा टॉपिक 10%, तो 10% क्वेश्चन को अगर हम हटा देते हैं तो दूसरा आता है सॉइल साइंस में, जैसे सॉइल साइंस में मृदा विज्ञान, तो मृदा विज्ञान से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। काफी सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, जैसे कोई सॉइल जो है क्षारीय हो गई तो उसको सुधार के लिए कौन सा रासायनिक जो भी है रासायनिक पदार्थ वो कौन सा यूज करेंगे, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद सॉइल साइंस को अगर हम हटा देते हैं तो आता है आपका एक्सटेंशन एजुकेशन। एक्सटेंशन एजुकेशन क्या है, प्रसार शिक्षा। प्रसार शिक्षा में ये होता है कि बहुत सारे रिवॉल्यूशन हुए हैं, उनसे रिलेटेड बहुत सारे काम किए गए हैं, तो उनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछता है। और पहला चीज होता है हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर हिस्ट्री बहुत वास्ट है, बहुत वास्ट है। तो अगर आप उसको देखते हैं तो आपको 48 सब्जेक्ट के सब सब्जेक्ट्स मिलते हैं, उनके साइंटिस्ट का नाम ये सब आपको याद करना होता है। पर हिस्ट्री की शुरुआत आपको मैं इतना डीपली जाने के लिए नहीं बोलूंगा। आपको बेसिक पहला काम ये करना चाहिए, जब आप हिस्ट्री की शुरुआत एग्रीकल्चर की हिस्ट्री की आप शुरुआत कर रहे हैं तो आपको सारी यूनिवर्सिटी का नाम आपको लर्न कर लेना चाहिए, जो कि शॉर्ट फॉर्म देगा आपको फुल फॉर्म बताना होगा, फुल नेम बताना होगा। तो ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे आपके, ठीक है। अब इन चीजों के अलावा कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कि आप लोगों को नॉर्मली देखने को मतलब रिसर्च करना पड़ता है, वो ऐसे बुक्स में नहीं मिलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में मैं दे रहा हूँ कि आपसे पूछ देता है कोई भी सीडलिंग के लिए कोई मशीन है या कुछ भी, तो उसमें पूछ देता है कि जो सीड बोने के लिए उसमें नालियां होती हैं, वो नालियां कितनी होती हैं। तो ऐसे ये सब नॉर्मली बुक्स में अवेलेबल नहीं है, इसके लिए आपको एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की बुक खरीदनी होगी। ये हो गया। उसके अलावा कुछ सब्जेक्ट हैं जैसे कि एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर में क्या होता है, हॉर्टिकल्चर 3 सब्जेक्ट से रिलेटेड है। एक है आपका ओलेरिकल्चर, पोमोलॉजी
और जो है फ्लोरिकल्चर। ये तीन, फ्लोरिकल्चर में क्या होता है आपको स्टोरी से समझ में अगर फ्लावर होगा, फ्लावर से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन पूछते हैं, क्या क्या पूछा जाता है आपको बताइए। आपने पेपर देखा होगा, अगर आपने 10 साल का पेपर सॉल्व किया होगा तो फिर आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्या किस चीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है और किससे नहीं पूछता है। उसके बाद फ्लोरिकल्चर को हटाते हैं तो पोमोलॉजी आता है। पोमोलॉजी फल विज्ञान होता है। फल विज्ञान में फल से रिलेटेड सारे क्वेश्चन उठा के पूछ लेते हैं। फल विज्ञान में कैसे क्वेश्चन बनते हैं, वेराइटी क्या है, ओरिजिन क्या है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको उन टॉपिक्स को देख लेना चाहिए। उसके बाद अगर आते हैं ओलेरिकल्चर। ओलेरिकल्चर सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि देखिए गाइस मैंने अभी आपको बताया 2 से 3 सब्जेक्ट मैंने आपको बताया, एग्रोनॉमी और हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर के 3 पार्ट्स हैं। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन हॉर्टिकल्चर और एग्रोनॉमी से बनता है। हॉर्टिकल्चर से भी लगभग 6 से 7 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो 6 से 7 क्वेश्चन के बारे में हम देखते हैं कि ओलेरिकल्चर से बनता है, फ्लोरिकल्चर से बनता है और फ्लोरिकल्चर, ओलेरिकल्चर, पोमोलॉजी। पोमोलॉजी में फल विज्ञान होता है। तो फल विज्ञान से बनता है आपके ये 3 क्वेश्चन बन जाते हैं, 3 से क्वेश्चन बनते हैं। इनमें वेराइटी पूछता है, ओरिजिन पूछता है और बहुत सी क्रोमोसोम नंबर, बॉटिकल में, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं इनको पूछता है। तो आपको उन चीजों को रिसर्च कर लेना चाहिए। फिर से मैं बोलूंगा कि अगर आपने 10 साल का पेपर तैयार किया होगा या फिर पढ़ा होगा तो आपको क्लियर होगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। इसके बाद कुछ और ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके बारे में पूछा जाता है, जैसे एलपीएम होता है, लिविंगस्टोन प्रोडक्ट मैनेजमेंट। तो एलपीएम में क्या होता है कि जानवर हो गया, कुछ पालतू जानवर हो गए, जैसे बकरी हो गई, बकरी का एक फेमस है पश्मीना। तो 2016 या 17 में पूछा गया था कि पश्मीना जो है किसकी प्रजाति है, बकरी की, गाय की, भैंस की, ऐसे करके ऑप्शन दिया गया था। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, बहुत डीपली नहीं जाता। गाय में कैसे पूछते हैं ये भी बता रहा हूँ, काउ के बारे में ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि गाय की 3 टाइप की गाय होती है, 3 पार्ट में इनको डिवाइड किया गया। एक होती है भारवाही, मतलब जो कि वेट वगैरह ढोने की काम आती है। दूसरी होती है जो बहुत ज्यादा दूध से देती है, और थर्ड होती है जो कि दोनों का मिक्स होता है। तो आपसे ये ऑप्शन पूछ देता है कि ये 4 गाय है या 1 गाय है, इसमें से ये किस वेराइटी, किस टाइप में रखी गई है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। ये हो गया आपका एलपीएम, लिविंगस्टोन प्रोडक्ट मैनेजमेंट। इसके बाद आता है एंथ्रोपोलॉजी आ गया, वाइडोलॉजी आ गया। इनसे बहुत लिमिटेड क्वेश्चन पूछते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत डीप हो जाता है। तो इतना डीप आप लोग खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं। इनके लिए क्या होता है कि अगर आप कुछ ज्वाइन कर लेते हैं या कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं तो आपके लिए बेटर होता है। इन चीजों से रिलेटेड हो गया। अब आगे की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज पुट अ लाइक, एंड इफ यू वांट टू ज्वाइन, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर होगा इस वीडियो में, आप आराम से उस पर देख सकते हैं, आप पढ़ाई कर सकते हैं और आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप कोचिंग या इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करना चाहते हैं जो कि पेड होगा, पहले मैंने बोला था लास्ट वीडियो में कि पेड इंस्टीट्यूट का वीडियो है, तो अगर आप पेड क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए, कॉल करिए। आपको मटेरियल्स मिल जाएंगे, मटेरियल्स के अलावा जो लाइव क्लासेज मिलेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।